Assalamualaikum. वेलकम बैक। आज फाइनेंशियल प्रोविजंस, आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 15 है। इससे पहले हम जितने भी आर्टिकल्स थे वो हम पढ़ चुके हैं और सारे के सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। आप लोग चैनल में जाके देख सकते हैं एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के नाम से। ठीक है, आप वो चेक कर सकते हैं। मैं आपको इससे पहले कि मैं लेक्चर शुरू करूँ आपको मैं एक बात बता दूँ। पहले जो है मेरी प्लेलिस्ट आप ओपन करेंगे, उसमें से जो पहले 5 वीडियोज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करें। जो 5 वीडियोज़ के बाद जितने भी लेक्चर्स हैं ना वो आप एक थ्रो आउट करेंगे। ठीक है, उसको आप याद नहीं करेंगे, बस आपको पता होना चाहिए कि प्रोसीजर क्या होती है, बात कैसे होती है और इसमें कौन सी किस चीज़ की बात हो रही है और उस प्रोसीजर का पता होना चाहिए। जैसे कि पीछे हमने पढ़ी है काउंसिल्स के बारे में, कमेटीज़ के बारे में, फिर फाइनेंस की कमेटी के बारे में, उनके फिर फेडरल एंड प्रोविंस में जो रिलेशन है वो किस तरीके से होता है कि कोई उनकी लड़ाई शड़ाई हो जाए तो फिर क्या करना होता है। इसे ऐसी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। सिंपल सी चीज़ें हैं, बस इसको रट्टा डीप नहीं जाना है। मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ, हमने SDO का पेपर पास करना है, वकील नहीं बनना। वकील बनने के लिए हमारे पास LLB करना ज़रूरी है, क्योंकि हमने वकील नहीं बनना ना, सिर्फ SDO पेरा की तरह हमने तैयारी करनी है। ठीक है, उसके लिए ये बेहतरीन है कि हम सिर्फ जनरल नॉलेज लें, इसको अच्छे तरीके से समझें, उसके बाद उसके मुताबिक तैयारी करें। इसको हवा बना के अपने ऊपर हवा सवार ना करें और इसको इतना लंबा जान के, इतना लेंथी सिलेबस जानकर आप इसको स्किप मत करें। हिम्मत मत हारें, मेरे साथ रहिए, मैं आपको हेल्प करती रहूँगी। आगे 164 आर्टिकल नंबर, ग्रांट आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड। ग्रांट का मतलब होता है किसी चीज़ को मैं ग्रांट करते हैं कि उसको ग्रांट दे दी, एडिशनल पेमेंट करना। ठीक है, एडिशनल पेमेंट को कहते हैं ग्रांट। वो कहते हैं कि फेडरेशन आर ए प्रोविंस में मेक ग्रांट फॉर एनी पर्पज नॉट विस्टैंडिंग दैट पर्पज इज नॉट वन विद रिस्पेक्ट टू विच मजलिस शूरा आर एज द केस में भी प्रोविंशियल असेंबली में मेक लॉस। कहते हैं कि जो ग्रांट होती है ना एक स्पेशल होती है, ये ना असेंबली किसी को हम तोहफा देते होते हैं, ये तोहफे के महीने में आती है। जो फेडरेशन और प्रोविंस है ना, ये जो होता है वो एक ग्रांट दे सकते हैं। किस में से दे सकते हैं? कंसोलिडेटेड फंड से दे सकते हैं। और ये जो ग्रांट होती है ना, ये मजलिस शूरा जो होती है उसमें भी उसकी वो कोई नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, और ना ही प्रोविजनल असेंबली में इसके कोई कानून है, ये अपनी मर्जी से होती है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 165, एक्सेम्पशंस ऑफ सर्टेन पब्लिक प्रॉपर्टी फ्रॉम टैक्सेशन। फेडरल गवर्नमेंट शैल नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी और इनकम The federal government shall not, in respect of its property or income, be liable to taxation under any act of provisional assembly and subject to clause. A provincial government shall not, in respect of its property or income, be liable to taxation under act of Majlis Shura and under act of provisional assembly for any other province. वो कहती है कि जो गवर्नमेंट है ना, वो किसी भी किस्म की जो प्रॉपर्टी है और जो इनकम है उस पर जो है टैक्स लागू नहीं कर सकती कि वो जो प्रोविजनल असेंबली है उसका टैक्स हमें दे। मतलब ये बताती हूँ, एक हमारा घर है, हमारे घर में जो भी चीज़ें हैं ना उसका टैक्स हमने बाहर किसी को नहीं देना। ठीक है, जो चीज़ हमारी है वो हमारी है, उस पर हम टैक्स क्यों देना, उस पर कोई टैक्स लागू नहीं होता। ठीक है, a trade or business of any carried one by or on the behalf of the government of the province। इसको ये बताती हूँ, अगर एक सूबा है जैसे पंजाब है, अपना गवर्नमेंट किसी दूसरे सूबे में रन करती है, उसके बाद उसकी जो इनकम आती है उस पर क्या होता है, वो गवर्नमेंट वो वाला प्रोविंस जो होता है उस पर वो टैक्स ऐड कर सकता है कि हमारे सूबे में आपने ये काम किया है, इसके हमारे सूबे में इतने चार्जेस हैं, इतना टैक्स है, तो लिहाजा आप हमें चार्जेस दें, हमें अपना टैक्स दें। और ये मजलिस शूरा जो है उसमें भी ये चीज़ ऐड है, और जो प्रोविजनल असेंबली है उसमें भी है कि जो एक बंदा किसी दूसरी जगह घर जाके काम करता है तो उसको देना ज़रूरी है, टैक्स देना ज़रूरी है। ठीक है, हाँ, अब यहाँ ना एक बात समझने वाली है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द इम्पोजिशन ऑफ फीस फॉर सर्विसेज रेंडर। वो कहते हैं कोई भी अगर सर्विस कोई चल रही होती है ना, उस पर जो होता है ना फीस की जो इम्पोजिशन होती है ना उससे मना नहीं कर सकते।
मतलब ये किसी सूरत में माफ़ी नहीं है। अगर एक गवर्नमेंट जाकर दूसरे सूबे में जाके काम करती है तो उस पर जो टैक्स लगता है वो उसकी कोई ममानियत नहीं है। अब कहते हैं पावर ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट टू इम्पोज टैक्स ऑन इनकम ऑफ सर्टेन कॉरपोरेशन ETC 165A। For the removal of doubt, it is hereby declared that Majlis Shura has and shall be deemed always to have had the power to make laws to provide for the levy and recovery of a tax in the income of the corporation, company, or other body or institution established by or under a federal laws or a provisional law or an existing law, or a corporation, company, or other body or institution owned and controlled either directly or indirectly the federation government or a provisional government, regardless for the ultimate decision of such income। इसकी 100 बातों की ना एक ही बात, पावर जो होती है ना मजलिस शूरा के पास जो पावर होती है ना वो क्या करती है, अपने कानून बनाती है। कहते हैं चाहे वो सूबाई के हकूक़ कानून हो या वफाके हो, चाहे जौन सा मर्जी इदारा है ना उस पे जो टैक्स बनता है ना उसने अदा करना है, उसकी कोई छूट नहीं है। Made proceeding taken and acts done by an authority to or person which are made, taken or done or purported to have been made, taken or done before the commencement of the Constitution Order 1986। ये मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ के देखे, इसमें इतना ख़ास कुछ नहीं है, बस ये आखिरी लाइन है। इसमें यह है कि जो भी टैक्स है ना कोई भी टैक्स लगता है या इम्पोज होता है, पार्लियामेंट में जो भी कार्रवाई होती है उसको सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। Every judgment or order of any court or tribunal, include the Supreme Court and a High Court, which is repugnant to provision of Clause 1 or Clause 2, shall be deemed always to have been void and no effect whatsoever। ये देखिए वही बात फिर दोबारा रिपीट कर दी है। पीछे बात ये कि नो क्वेश्चन विल बी कार्ड, मतलब सवाल नहीं उठा सकते, मतलब कोई इतराज़ नहीं करते। अब वो कहते हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट है चाहे हाई कोर्ट है, अब पर जितनी बातें हुई हैं, जो टैक्स की बात हो रही है या फिर उसमें ग्रांट की बात हो रही है और जिस मर्जी सूबे की बात हो रही है, उसमें जो भी लेन देन की बात हो रही है ना उस पर जो हाई कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है उनका कोई अमल दखल नहीं है। कोशिश करें कि इससे चीज़ से दूर रहें। ठीक है। अब हम बस नहीं पढ़ना तो ये 65 तक, उसके बाद अगली वीडियो देखेंगे, उसमें हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे। ठीक है।